हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर 20 और लेक्चर 20 में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखना है, एक लाइन नहीं रहेगा, बहुत सारे लाइंस रहेंगे हमें से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करेंगे और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या ये फोर्स है? नहीं, ठीक है ना। ये थोड़ा नाम को कंट्राडिक्ट करता है। इसके बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ये फोर्स नहीं है, इट इज जस्ट, है ना, क्या चीज? लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने वाले क्या है? सब लाइंस है। ये क्या लाइंस है? क्या ये लाइंस को हम देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो कैसे लाइंस है? तो इमेजिनरी लाइंस है। समझ में आ रहा है कैसे लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी होते हैं। कहाँ होते हैं? तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या क्या बताएं, समझे बात को, क्या बोल रहे हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ रहेंगे? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। क्या इसको देख सकते हैं? नहीं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको जस्ट इमेजिन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, रहेगा कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इमेजिनरी है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जहां रहेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियली एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक लाइंस है जो कहां पे हमको इमेजिन करेंगे? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में, कोई सरफेस पे नहीं। सपोज दैट कि ये सपोज दैट है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां नहीं ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है? इस सरफेस पे नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पे नहीं करेंगे। कहां पे? ऑलवेज फ्री स्पेस में। कहां पे? फ्री स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्री स्पेस में। तो सपोज दैट हम फ्री स्पेस में एक लाइन इसे ड्रॉ कर दिए, तो क्या आप देखें इसको? लो पकड़े इसे, देखो यहाँ लाइन को क्या किया? ड्रॉ कर दिया। तो पकड़े तो देखे आप? क्या नहीं देखे। तो क्या किया आप? इमेजिन किए कि हाँ सर एक लाइन इसे ड्रॉ किया। तो सोचो ना कि ड्रॉ किए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, तो तुम सोचो कि ऐसा पेन चला, है ना। क्या हुआ? ऐसे पेन ऐसे करके चला, तो यहाँ भी ऐसे आया है इस तरह का बात। लेकिन यहाँ पे हम केवल क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हो? इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसा लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है ना। स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। यही सब के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के चारों तरफ का एक रीजियन होता है, जहां पे कोई भी दूसरा चार्ज को रख देते हैं उस रीजियन के अंदर, तो सेकंड चार्ज जो है, दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो समझ जाएंगे कि वो सेकंड चार्ज, दूसरा चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है बात? ये सब बात हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा? इलाका बनाएगा। क्या बनाएगा? एक रीजियन बनाएगा। ठीक है ना। इस रीजियन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज को रख देंगे, इस चार्ज को रखने वाला को क्या बोलते थे? याद है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और बताए थे कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रहेगा। ये सोर्स चार्ज है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये पॉजिटिव रहेगा तो ये रिपल्सन करेगा, तो क्या होगा? दूर जाएगा। रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, तो आउटवर्ड जाएगा। और ये अगर यदि नेगेटिव रहेगा तो ये क्या होगा? अंदर आएगा। क्या होगा? अंदर आएगा। ये बात हम बताए थे। कैसे अंदर आएगा? तो ये प्लस माइनस के कारण से इसको अट्रैक्ट करेगा। और ऐसे भी जान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए थे, नेगेटिव चार्ज के कारण से टुवर्ड द चार्ज होता है, पॉजिटिव के कारण से अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। कौन से चार्ज से अवे? टुवर्ड सोर्स चार्ज से। क्लियर है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो तो सपोज दैट, जरा सोचो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो ये हमारा रूम जो है ना, समझना अच्छे से कंसेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। सपोज दैट ये एक हमारा रूम है, समझ रहे हैं? अब रूम पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप में क्या दिमाग में आया कि या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्रिएट हुआ होगा या तो नेगेटिव चार्ज के कारण से क्रिएट हुआ होगा। क्लियर है?
अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्रिएट हुआ होगा तो दूसरा टेस्ट चार्ज हम लोग लाएंगे, उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ये सोर्स चार्ज। क्या बोल रहे हैं कि मान के चलो ये हमारा पूरा रूम है, एक रूम है, ठीक है ना, आप रूम है इमेजिन तो यहां नहीं करोगे, करो इमेजिन ये रूम है ना, ये रूम में रखा हुआ एक चार्ज, तो ये रूम क्या किया, रूम में एक हमारा बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके सपोज दैट, है ना। तो ये पॉजिटिव के कारण भी बन सकता है, नेगेटिव के कारण भी बन सकता है। अब इस रूम के अंदर एक टेस्ट चार्ज को ला करके रख दिए, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को ला के रख दिए ऐसे करके, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो ये क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सर क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, ये बात जानते होंगे, है ना। तो सपोज दैट कि ये हमारा जो कमरा है, रूम है, ये हमारा जो कमरा है, रूम है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ला के रख दिए और पकड़ के रखे नहीं है, ऐसे करके पकड़ के रखे नहीं है, फ्री छोड़ दिए। मतलब क्या समझे कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, रूम के अंदर डाल दिए एंड इट इज फ्री टू मूव, छोड़ दिए, पकड़ के रखे नहीं है, तो क्या करेगा जरा बोलो तो, देन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रूम वाला जो है वो या तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कब अट्रैक्ट करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो नेगेटिव के कारण से प्रोड्यूस हुआ, या तो रिपेल करेगा। कब करेगा रिपेल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण से प्रोड्यूस होगा। मींस तब टेस्ट चार्ज जो है वो जो ला के रखेंगे वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता है, रेस्ट पे नहीं रह सकता है, क्या करेगा, वो मूव करेगा, या तो और सामने चला जाएगा या तो कमरा से बाहर चला जाएगा, रिपेल करेगा। तो सोचो कि मान के चलो कि सपोज दैट कि ये हमारा ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, इस रूम में ला के रखे, तो रूम में ला के रखे तो क्या होगा, या तो ये अट्रैक्ट होगा या तो ये रिपेल होगा। समझ में आ रहा है? तो मान के चलो कि ये है, तो ये टेस्ट चार्ज मतलब कि मूव करेगा। मीन्स क्या समझे कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड कहां पे, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिए तो क्या करेगा, ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, मीन्स ये मूव करेगा। तो मूव करेगा तो सपोज दैट ऐसे मूव किया तो एक लाइन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना कि जिस लाइन से होते हुए मूव किया, देखो मूव किया, है ना, तो एक लाइन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना, उसको ड्रॉ कर रहे हैं, देखो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ कर दिए, तो क्या हुआ, इस लाइन जो है ना वो इमेजिन ही ना कर सकते हैं कि ड्रॉ किए हैं, और इमेजिन करो कि किस लाइन से होते हुए चार्ज मूव करेगा, उसी लाइन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ रहे हैं ना, वो इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन कर रहे हैं, है ना। इस तरह से अगर सामने आता, अट्रैक्ट होता, अगर ये क्या होता, अट्रैक्ट होता, तो अट्रैक्ट होता तो सामने आता। तो सोचो कि जिस लाइन से होते हुए, जिस आप इमेजिन करो एक लाइन, जिस लाइन से होते हुए क्या करेगा, ऐसे आएगा कर्व पाथ से या तो स्ट्रेट पाथ से भी ऐसे करके, ठीक है ना, वो लाइन को ऐसे हम ड्रॉ किए, देखो ये क्या किए हम लोग, ऐसे ड्रॉ किए, तो इमेजिन ही ना कर रहे हैं, बिल्कुल इमेजिन कर रहे हैं सर। तो वही इमेजिनरी लाइंस है ना, जिससे हो करके यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करने का हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, उसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन क्या हुआ, सोचो जरा, क्या बोलेंगे, इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड कहां पे, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिट बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम नहीं जान सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखेंगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो फिर लाइंस कहां से आएगा, चार्ज लाइंस आ रहा है मतलब चार्ज मूव करेगा तभी ना लाइंस बनेगा। इमेजिनरी हम तभी ना इमेजिन करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज कभी मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा, और चार्ज मूव नहीं करेगा तो लाइंस हम लोग इमेजिन नहीं करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां पे चार्ज मूव करेगा, और वहीं चार्ज मूव करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट। एक प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो ये बात है। तो सपोज दैट कि एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस से भी बन सकता है और माइनस से भी बन सकता है, ये प्लस से भी और माइनस से भी बन सकता है। तो अब ये हम नहीं ले रहे हैं कि प्लस माइनस से, देखेंगे इसके बारे में। और मान के चलो यहाँ पे हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिए, सपोज दैट यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिए एंड दिस इज फ्री टू मूव, है ना। यहाँ पे मान के चलो कि एक प्लस या माइनस के कारण से ये है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एंड इट इज फ्री टू मूव, तो क्या करेगा, ये या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल करेगा। तो सपोज दैट केवल प्लस है
तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, इसे बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, बाहर भागेगा इसे करके, ठीक है ना। भागेगा तो क्या होगा, हम लोग एक भागेगा तो रियली में फ्री स्पेस में, रियली में नहीं ना भागेगा, फ्री स्पेस है तो रियल में थोड़े भागेगा, फ्री स्पेस है तो रियल में नहीं भागेगा, तो कैसे भागेगा, तो हम लोग इमेजिन करेंगे, ठीक है ना, ये बात है। अब क्या होगा कि अगर यदि सपोज अट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे करके अट्रैक्ट होगा, इस प्रकार से ऐसे, है ना, तो इमेजिन करेंगे अट्रैक्ट हो रहा है, तो द लाइन्स अलोंग विच, ये जो लाइन जो हम इमेजिन कर रहे हैं ना, द लाइन्स अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव, और ये कैसा लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहेगा। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट रखेंगे, यहाँ पे, क्लियर है ना, तो क्या मूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो क्या लाइंस इमेजिन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है, ठीक है ना, लाइंस है। कहाँ ड्रॉ करते हैं, क्या कोई सरफेस पे, नहीं, तो कहाँ पे, फ्री स्पेस में, जिसमें ला के रखे, ला के डाले तो फ्री स्पेस हुआ ना, तो फ्री स्पेस में क्या किए हम, ड्रॉ किए ऐसे करके फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में 3D होता है, कोई भी चीज फ्री स्पेस में, तो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी किसी भी तरह, तो क्या हुआ 3D, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी है, कैसा है, 3D है ना। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इमेजिनरी है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी है। तो फिर से एक बार डिफिनेशन रिमाइंड कर रहे हैं, क्या डिफिनेशन है कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज is placed inside the electric field, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। if a unit positive test charge is placed inside the electric field, then ये वाला जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये मूव करेगा। then the lines along which, अब डिपेंड करता है कि कौन से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण से हुआ है, प्लस के कारण से अगर क्रिएट हुआ होगा तो क्या करेगा, मूव करेगा अवे, है ना, और माइनस के कारण से होगा तो टुवर्ड। then the lines along which, हम लोग क्या करते हैं, the lines, imaginary lines along which unit positive test charge is supposed to be move, is supposed to move, उसी लाइंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से देखें ना, हम लोग क्या देखें कि पॉजिटिव चार्ज के कारण से यहाँ टेस्ट चार्ज रखें तो क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण से होगा तो रेडियली क्या होगा, इनवर्ड होगा, इस तरह से करके, है ना। अच्छा, कोई चार्ज है तो ऐसे शौक है इसको कि अपने आप ऐसे झूमते हुए जाएगा, नहीं। अगर सिंगल चार्ज है और इसको धक्का मारेगा ऐसे करके तो क्या करेगा, ये सीधे ऐसे करके भागेगा, समझ में आ रहा है बात, सीधे भागेगा इस तरह से, ठीक है ना, स्ट्रेट। लेकिन हाँ, अगर मान के चलो कि यहाँ एक प्लस चार्ज है और यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रखे हैं इस तरह से करके ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऐसे करके रखे, और एक यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो क्या करेगा, ये सीधे इसे मारेगा और सीधे इसे नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसे यहाँ रखेंगे इसे करके, तो ये तो डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ऐसे, क्यों, इसका भी कारण है कि यहाँ 90 डिग्री बना के चलता है। चलो आगे हम बताते हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, इस प्रकार से है कि हम लोग वहां पे टेंजेंट डालेंगे, कर्व अगर दी होगा तो टेंजेंट डालेंगे, और वो टेंजेंट है सो डायरेक्शन देता है, ठीक है ना, इस तरह का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको बोलेंगे, तो द लाइंस अलोंग व्हिच अ फ्री पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज सपोज टू बी मूव, है ना, कहाँ पे, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आते रहता है, कोई भी एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये है ना, नोट्स में लिखा हुआ है, आपको हम बोलते जा रहे हैं, चाहोगे तो आप लिखते जाओ। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है पॉजिटिव से स्टार्ट्स होता है ना, ओरिजिनेट्स होता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, याद रखना, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट्स होता है, ओरिजिनेट्स होता है कहां से, पॉजिटिव चार्ज से, कम आउट, बाहर निकलता है, कहां से, कुछ भी बोल सकते हैं, ओरिजिनेट बोलो, कम आउट बोलो, या क्या बोलो, स्टार्ट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 वर्ड बोल रहे हैं, क्या क्या, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, लाइंस है तो ओरिजिनेट बोलेंगे, ओरिजिनेट्स नहीं बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है बनना, मीन्स रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज से, इससे बाहर जाता है। क्यों, बताए थे ना कि मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहाँ रख दिए टेस्ट चार्ज को, सपोज दैट ऐसे करके, तो टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, जरा बोलो, तो वो तो रिपेल होगा ना, तो बाहर जाएगा ना, अंदर थोड़े आएगा। पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये सामने थोड़े आएगा, कहा जाएगा ऑलवेज बाहर में जाएगा, इसे करके, क्लियर है
है ना। और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इंड ऑन नेगेटिव चार्ज, है ना। सिंक कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह का बात है। टर्मिनेट कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, और ये नेगेटिव चार्ज के कारण से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, इस तरह का बात है, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज के कारण से है ना। ये बॉडी, तो बॉडी के अंदर नहीं बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ ना। जैसे ऐसे है ना, इससे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ऐसे नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है बात, क्या से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। ये मान लो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसे तो यहाँ से नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। कहाँ से बनाएंगे जरा बोलो तो सरफेस से जस्ट बनाएंगे। जस्ट कहाँ से, सरफेस से। क्यों सरफेस से बनाएंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं रहेगा, है ना। आगे धीरे धीरे प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं तो पता चलेगा। पहला प्रॉपर्टीज क्या बताए हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, है ना। सोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो पॉजिटिव नेगेटिव में एंड करता है। पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। कभी भी मान के चलो कि यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, इस तरह से करके चार्ज बॉडी है, या तो चार्ज हमेशा सरफेस पे, है ना, करता है, रिसाइड्स करता है। तो बोलो यहाँ से, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सरासर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कभी भी पॉजिटिव चार्ज में से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज में आ करके इंड नहीं करता है, पॉजिटिव चार्ज में आके घुसता नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह का बात है। तो फर्स्ट में ये बात हुआ, ठीक है ना। सेकंड में बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलता है ना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे जब भी जाके घुसता है ना, तो ऑलवेज सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए जाता आता है। क्या बोले, समझ में आ रहा है। सपोज दैट ये एक सरफेस, हम लोग सब जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से पास करने वाला जो होता है, ये यहाँ पे क्या बनाता है, 90 डिग्री। लेकिन क्या ये 90 डिग्री बनाता है, नहीं बनाता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो ये तो देखो यहाँ से, तो क्या बोलता है कि सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज है, सपोज दैट ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑलवेज क्या कहता है, परपेंडिकुलर रहता है सरफेस पे। सपोज दैट निकल रहा है तो ये सीधे निकलेगा तो परपेंडिकुलर बनेगा, यस सही है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ रहा है। यहाँ इसे सीधे निकलेगा तो सही है, यस सही है, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि यहाँ इसे करके निकलेगा, देखो यहाँ इसे निकल रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बाबू यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना सकता है, यहाँ पे 90 डिग्री बना सकता है ना। सरफेस सीधे निकलता है तो 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे नहीं बनाएगा। यहाँ पे ऐसे करके जो है, सो सपोज दैट ऐसे निकल रहा है इस तरह, तो ऐसे, तो यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे करके ये क्या, ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं 90 डिग्री तब बनता है जब सेंटर से पास करता है, डायमीटर के अलोंग पास करता है। क्या ये डायमीटर के अलोंग है, नहीं है। तो डायमीटर के अलोंग बनाना रहेगा तो क्या, डायमीटर तो ऐसे डालेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे जरा बोलो तो, इस तरह से है, या तो डायमीटर जो है सो इस तरह से होगा यहाँ पे किसी तरह से, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ से, अब ये क्या है, इससे डायमीटर से, तो यहाँ से क्या करेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, अब ये 90 डिग्री ऐसे करके, ठीक है ना। ऑलवेज कहाँ से पास करेगा जरा बोलो तो, ऑलवेज इस तरह से इंटर करेगा या तो इमर्ज करेगा कि सरफेस पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। ऐसे करके सपोज दैट इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, है ना, इस तरह से, इस तरह से है कुछ, इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना, इस तरह से। आपसे नहीं बनेगा तो डिग्री आप बना देना 90 कम से कम, है ना, तो हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का बात है। क्लियर है, इस तरह से अंदर में तो रहता ही नहीं है, याद रखना। क्या ये ऐसे करके सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर, यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या ऐसे करके ये पास भी कर जाएगा तो सही है, नहीं, अंदर में नहीं रहेगा, याद रखना, इस तरह से बात है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव के कारण से, नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा, 90 डिग्री बनाते हुए जाएगा। क्लियर है ना, इस तरह का बात होता है। मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना,
ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड तो है, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड तो है, लेकिन सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए नहीं निकल रहा, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्या होगा? ये सही है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। ये ऐसे रहेगा तो इधर रहेगा तो ऐसे, ये गलत है, ठीक है ना, ये सही है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। क्लियर है? 90 डिग्री ऑलवेज बनाते हुए निकलता है, चाहे स्ट्रेट रहे, मतलब चाहे कैसा भी रहे, उस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। कैसा भी सरफेस रहे, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहेगा तो निकलेगा, नेगेटिव रहेगा तो जाएगा, लेकिन ऑलवेज 90 डिग्री बनाते हुए। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? जैसे सपोज दैट कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे ऐसे करके। तो चलो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं, समझ में आ गया मुझे। यहाँ भी ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाने की बारी है, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं तो सीधे ऐसे करके जाएंगे, लेकिन क्या होगा जरा बोलो तो, यहाँ से इस तरह से है तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है, अंदर में तो रहता ही नहीं है, ठीक है ना, इस तरह का बात है। अब मान लो कि क्वेश्चन एक सीबीएसई में आया था एक बार क्वेश्चन कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है और यहाँ पे सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रख दिए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से सीधे क्या होगा जरा बोलो तो, इस तरह से। यहाँ मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे करके ना, इस तरह से, ऐसे करके क्या होता जाता, ऐसे करके हम मिस्टेक से थोड़ा बाहर बना दिए, ठीक है ना। ये है अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ इस तरह से होगा। तो यहां से भी जाता, तो यहां से देखो कैसे पैटर्न ड्रॉ करेंगे, तो क्या ऐसे सीधा जाएगा और सीधे टकरा जाएगा? बिल्कुल नहीं, गलत। तो कैसे होगा जरा बोलो तो, सीधे नहीं टकराएगा, तो सीधे टकराने के बजाय क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे ऐसे कहीं पे आएगा, इस तरह से करके होगा। यहाँ पे क्या होगा जरा बोलो तो, यहाँ से क्या करेगा, ये सीधे निकलेगा ऐसे, और सीधे निकल करके क्या होगा, इससे ना अट्रैक्ट होगा, इस तरह से करके निकलेगा नहीं बोले तो, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे होगा, इस तरह से ये होगा। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ से निकलेगा इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और निकलेगा और डायरेक्ट जाके घुस नहीं जाएगा, ऐसे घुसेगा तो इस प्रकार से घुसेगा कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से निकल गया और ऐसे घुस गया, ये सरासर गलत है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का बात है। तो इस प्रकार से यहाँ से निकलेगा, देखो इस प्रकार से लाइन शेप बनाएगा कि 90 डिग्री होते हुए। समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके अगर सपोज दैट आ रहा है यहाँ से, इससे यहाँ से आ रहा है और यहाँ से इंटर करेगा, तो फिर क्या करेगा, ये ऐसे करके ऐसे। क्लियर है ना? इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से बात होगा, इस तरह का बात है ये। यहाँ से सपोज दैट आ रहा है, यहाँ से ऐसे, है ना, इस तरह से आ रहा है, तो क्या करेगा फिर, ये ऐसे करेगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा इस तरह से। समझ में आ रहा है ना? इस तरह का बात होता है, ये पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे बोला, एक बार बोला कि न्यूट्रल चार्ज रख दिए एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास। क्या बोला कि एक नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास कैसा चार्ज बॉडी रख दिए, न्यूट्रल चार्ज बॉडी रख दिए, ठीक है ना, न्यूट्रल चार्ज है ना। ये चार्ज बॉडी है बट कैसा चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज बॉडी है। तो न्यूट्रल, लेकिन ये चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है, याद रखना, इंसुलेटर नहीं है, क्या है, कंडक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज के पास अगर पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं तो इसमें चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ रहे थे। तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएंगे और सारे नेगेटिव चार्ज किधर चले जाएंगे, इस साइड चले जाएंगे। तो क्या करेगा, इसके कारण से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। यहाँ पे अगर लाइंस आना रहेगा ऐसे, तो क्या होगा, सीधे ना जा करके ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे। क्लियर है ना? इस तरह का बात है। यहाँ से क्या होगा, ऐसे जाएगा इस तरह से लाइंस, है ना, ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे जाएगा इस तरह से, ताकि हमको कितना डिग्री यहाँ पे बना के इंटर करे, 90 डिग्री बनाए, ठीक है ना। इधर से क्या होगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना, इस तरह से है। इधर से घूम घाम के इधर से आ रहा होगा, इस तरह से, इधर से आएगा इस तरह से, तो ऐसे जाना पड़ेगा इसको, इस तरह से। क्लियर है ना? इस तरह का बात है, इस तरह से है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है, लाइंस बनता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा लाइंस बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके। प्लस से कहाँ आएगा, माइनस में, ठीक है ना। अंदर में नहीं बनेगा, याद रखना। क्यों नहीं बनेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जीरो तक बताएंगे आगे कि क्यों नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, आपको बताएं।
क्लियर है ना, इस तरह का बात होता है, पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आता है। और भी पैटर्न ड्रॉ करके बताएंगे, है ना। पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, समझ में आया बात। प्रॉपर्टीज में क्या बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज 90 डिग्री बनाते हुए सरफेस से क्या करेगा, निकलेगा और इंटर भी करेगा तो 90 डिग्री बनाते हुए। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो मे बी स्ट्रेट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, कर्व भी हो सकता है, मे बी स्ट्रेट और क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंगल चार्ज रहेगा ऐसे करके तो क्या होगा जरा बोलो यार, स्ट्रेट होगा बाबू, है ना। बोलिए क्या होगा, स्ट्रेट होगा इस तरह से करके। लेकिन अगर दिस सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब एक से ज्यादा चार्ज रहेगा, मान लो ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस से सीधे निकलेगा और सीधे माइनस में जाएगा, है ना। लेकिन यहां से क्या होगा, 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा ना, इसे करके 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगा। और यहाँ इंटर भी करेगा तो कैसे करेगा, इंटर 90 डिग्री करते हुए करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह यहाँ भी क्या करेगा, इसे आएगा। अच्छा सीधे क्यों नहीं चला गया, ये कैसे जाएगा भला, सीधे कैसे जा सकता है, ये सीधे तो इसे निकला था इधर जाने के लिए, लेकिन यहाँ क्या था, माइनस चार्ज, तो इसको क्या करने लगा, मान के चलो आप ही सोचो, यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे ऐसे करके, ऐसे पॉजिटिव चार्ज को रख देंगे, इन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो इसको रिपेल करेगा तो ये तो जाने तो लगेगा इसको ऐसे, लेकिन ये भी तो अपने तरफ खींचेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐसे होगा। इस तरह से बात है, क्लियर है ना। 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो क्या हुआ देख रहे हो, यहाँ से कर्व है कि नहीं है, इस तरह से कर्व इस तरह से बन रहा है इसे, ठीक है ना। अब जाएगा तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, इसे इधर से घूमेगा तो इधर आ जाएगा, तो इस तरह से है, ठीक है ना। ये निकल रहा है यहाँ से इस तरह से करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, निकल रहा है इसे, ठीक है ना। और इसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहे हैं इसे, तो कर्व भी होता है और स्ट्रेट भी होता है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कर्व और क्या चाहिए, स्ट्रेट, ठीक है। फोर्थ नंबर में है कि मान के चलो कि स्ट्रेट है, तब तो हम समझ ही आ गया कि इधर डायरेक्शन जा रहा है इसे करके, ठीक है ना, इधर है। लेकिन अगर कर्व होता है, क्या होता है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी बोलता है, अगर ये कर्व हुआ इसे करके, तो बोलो कर्व जब भी पाथ होता है तो इसका मतलब है कि ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और सपोज दैट ये R पॉइंट है, इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे P Q R पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि ये कर्व पाथ है, कर्व पाथ में ऑलवेज डायरेक्शन बदलता है, ठीक है ना। तो अब रही बात कि P पॉइंट पे कैसे जानेंगे डायरेक्शन, Q पे कैसे जानेंगे, R पे कैसे जानेंगे, क्लियर है ना बात क्या बोल रहे हैं। सो तो टेंजेंट डालेंगे, P पॉइंट पे जानना है, क्या करना है, P पॉइंट पे हमको डायरेक्शन जानना है, किसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इसी P पॉइंट पे हम क्या डालेंगे, इसे टेंजेंट डालेंगे, इसे करके ये टेंजेंट डालेंगे, कहां पे डाले हैं, P पॉइंट पे, ठीक है ना। अच्छा इधर ही क्यों डाले सर, इधर भी तो डाल सकते थे, क्योंकि लाइन से सो उधर जा रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जा, इधर टेंजेंट उधर जाने, इधर से डायरेक्शन इधर आता तो टेंजेंट इधर डालते, क्लियर है। यहाँ पे टेंजेंट कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ठीक है ना। ये टेंजेंट कहाँ पे है, Q पे। यहाँ पे टेंजेंट कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, ये टेंजेंट कहाँ पे है, R पे, ठीक है ना, इस तरह करके। तो टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट कहाँ पे, P पे, गिव्स क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्या देता है, डायरेक्शन। और किसका, पॉइंट P का नहीं, टेंजेंट का नहीं, ऐसा ही बोलता है सब, नहीं। The tangent drawn at point P gives the direction of electric field का, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना था ना, इसी का ना डायरेक्शन बदल रहा था। तो द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P गिव्स द डायरेक्शन ऑफ किसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डालेंगे उसी पॉइंट पे, तो कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट P पे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो P पे, है ना। द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट P गिव्स द डायरेक्शन, याद रखना किसका डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। कौन से पॉइंट पे, P पे डाले हैं तो P पे ही डायरेक्शन देगा। अगर मुझे Q पे डायरेक्शन जानना है तो Q पे टेंजेंट डालेंगे, मतलब एक टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन। टेंजेंट ऑलवेज गिव्स क्या चीज, डायरेक्शन, याद रखना, एक टेंजेंट एक डायरेक्शन, तो दो टेंजेंट दो डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, इस तरह का बात है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व रहेगा तो उसका डायरेक्शन जानना रहेगा, तो वहां टेंजेंट डालेंगे, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो टेंजेंट है सो डायरेक्शन देगा उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे डाले हैं, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आ रहा है बात ना, टेंजेंट ऑलवेज क्या देगा, डायरेक्शन देगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे उसी पॉइंट पे। इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, द टेन लिखो, जिसको लिखना है लिख लेना, नोट्स में इसका लिखा हुआ है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, है ना, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? सो इस तरह का बात है, ठीक है ना। अब एक टेंजेंट कितना डायरेक्शन देगा? एक डायरेक्शन देगा सर। तो दो टेंजेंट कितना डायरेक्शन देगा सर? तो दो डायरेक्शन देगा सर। तो अगला प्रॉपर्टी है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, याद रखना। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी टकरा करके कट नहीं सकता, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोलता है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपस में कभी भी, ये मान के चलो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे है, तो जा करके ऐसे करके क्रॉस कभी नहीं करेगा, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस किया तो ये हो गया, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ऐसे करके हो गया, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गया, और ये E2 हो गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहा था। तो इस पॉइंट पे क्रॉस किया, मान के चलो P पॉइंट, तो P पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे हम लोग। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो, एक तो इसका टेंजेंट इधर डाल सकते हैं, इस तरह का टेंजेंट एट पॉइंट P पे, किसके लिए? 1 के लिए, है ना। उसी तरह से एक टेंजेंट P पे ही डाल सकते हैं, किसके लिए? 2 के लिए, इस तरह से। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो ऐसे है, इस तरह से टेंजेंट किसके लिए ड्रॉ किए हैं? ये 2 के लिए ड्रॉ किए। अब बोलो, ये टेंजेंट T1 है, सो डायरेक्शन देगा। हम लोग सब जानते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी से कि टेंजेंट ऑलवेज डायरेक्शन देता है, किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे डालते हैं उसी पॉइंट पे। ये टेंजेंट P पॉइंट पे है, तो ये टेंजेंट जो है वो क्या देगा? तो डायरेक्शन देगा सर। किसका डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये टेंजेंट कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे, है ना। ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देगा कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे। ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन देगा, ये T1 जो है वो डायरेक्शन देगा P पॉइंट पे। तो ये किधर टेंजेंट है? इधर। तो इस टेंजेंट के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इधर। तो ये भी तो बोलेगा कि इस टेंजेंट के अनुसार डायरेक्शन किधर होना चाहिए? इधर। मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे दो दो टेंजेंट ड्रॉ किए हम, और दो दो टेंजेंट के कारण से एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शंस हो रहे हैं? दो दो डायरेक्शन हो रहे हैं। ये टेंजेंट बोलेगा इसके अनुसार इधर डायरेक्शन, इसके अनुसार इधर डायरेक्शन। मींस एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के? दो दो डायरेक्शन। एक टेंजेंट कितना डायरेक्शन देता है? एक डायरेक्शन। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे डालते हैं। तो ये टेंजेंट T1 बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है P पॉइंट पे, और ये टेंजेंट T2 बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है P पॉइंट पे। मतलब क्या हुआ कि if two electric field lines intersect each other, then at the point of intersection we can draw how many tangent? Two tangent can be drawn, है ना, which gives the how many directions? Two tangent gives the two direction at the same point, है ना। सेम पॉइंट पे टू डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है? एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन जाना, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखे थे, तो एक ही समय में बोल रहा था कि ये इधर जा रहा था और फिर ये बोल रहा था कि इधर जा रहा था। ये भला कैसे पॉसिबल है? ये सारा का सारा टेंशन हमको किस बात से आया है पता है ना? इंटरसेक्ट करने के कारण से। ना इंटरसेक्ट करता ना हम दो टेंजेंट डालते, ना दो टेंजेंट डालते तो दो डायरेक्शन का लफड़ा आता। इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्ट वाला मुसीबत कभी भी नहीं आना है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर? बिकॉज at the point of intersection of two electric field lines, how many tangent can be drawn? Two tangent can be drawn, which gives the two direction at the same point, which is not possible. Clear है कि नहीं है? ये बात हुआ two electric field lines का। ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज हो गया। सिक्स प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक है ना। ये प्लस है ऐसे करके और ये माइनस है, तो यहां से सपोज गया तो यहाँ इंड हो गया, ऐसे करके बताया था फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज में जाके इंड कर जाता है, समाप्त कर जाता है। समझ में आ रहा है ना? समाप्त कर जाता है। तो ये यहाँ से इसे आएगा तो यहाँ जाके इसे समाप्त कर जाएगा। यहाँ से आया इसे करके समाप्त कर गया, फिर ये यहाँ से आया इसे करके और समाप्त कर गया, फिर यहां से ऐसे आया समाप्त कर गया। तो बोलो यार समाप्त कर दिया, क्या घूम करके आ गया? नहीं। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसे गया यहाँ से ऐसे और यहाँ से घूम करके ऐसे आ गया? ऐसे कभी होगा क्या? नहीं होगा। तो ये घूम के आ जाता तब क्लोज लूप का मतलब क्या है? कैसे गया और फिर वहीं पे घूम के आ गया। तो ऐसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? नहीं, केवल जाएगा ही जाएगा इधर से और इधर केवल आएगा ही आएगा। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है।
क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाता है। तो क्या बोलता है, क्लोज लूप नहीं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है। कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, तो इधर मान लो साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो नॉर्थ से निकलता है और साउथ में से आता है, और फिर यहाँ से साउथ से नॉर्थ आता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में आता है, और अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है। लेकिन क्या हुआ कि इसमें नहीं है, तो ये क्लोज लूप हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेवर फॉर्म एनी क्लोज लूप। समझ में आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक और प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टी है 7th नंबर में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक 7th नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेकिंग, कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेकिंग। यहाँ से सीधे जाएगा तो रुकेगा थोड़े ना, बीच में कहीं रुक थोड़े जाएगा। ऐसे जा रहा है, मान के चलो ऐसे करके सीधा, अचानक गायब हो जाएगा और फिर यहाँ से अपीयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ब्रेक नहीं करेगा। तो क्या करेगा, एकदम कंटिन्यूअस कर्व है विदाउट एनी ब्रेकिंग। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात है ना। 8 नंबर प्रॉपर्टीज हमारा कहता है, 8 नंबर में कहता है प्रॉपर्टीज कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझिए बात को क्या बोलने से, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द रिलेटिव क्लोजनेस, समझ में आ रहा है, क्लोजनेस मतलब क्रॉडिंग, कितना ज्यादा क्रॉड है कि नहीं है, समझ रहे हैं ना, क्रॉड है कि नहीं है, वो रिलेटिव क्लोजनेस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर, मतलब डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, क्रॉडनेस मतलब डेंसिटी कितना ज्यादा या कितना कम है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। द रिलेटिव क्लोजनेस अब किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है ना। वही क्या देता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे में देखो यहाँ से 4 ही लाइंस निकल रहे हैं, इस तरह से क्लोज है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ से देखो 4 हैं, ऐसे करके यहाँ से देखो इस तरह से है, इसे ठीक है ना, इससे करके चलो देखो इस तरह से है, इसे और भी निकल रहा है लाइन से इस तरह से, हाँ इस तरह से निकल रहे हैं, इसे करके यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, इससे निकल रहे हैं। तो बोलो इस इलाके में कहाँ पे, इधर देखो सामने की तरफ, देखो इधर देखो, इस सामने की तरफ बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्या है, क्लोज है। देखो ना यहाँ पे देखो कितना बहुत कम डिस्टेंस है ना, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा डेंस है। डेंस का मतलब क्या है कि डेंसिटी ज्यादा है, क्रॉड ज्यादा है। तो क्रॉड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात। जबकि इधर का इलाके में आओ, इधर का इलाके में देखो तो इतना दूर दूर है, देखो स्पेस क्या हो रहा है, बढ़ गया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस क्या हो गया है, बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। और स्पेस इंक्रीज कर गया तो मतलब यहाँ का क्रॉड कम हो गया है ना, रिलेटिव क्लोजनेस कम हो गया। तो इसका मतलब है कि क्रॉड कम हो गया, मतलब डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम हो गया। तो मतलब कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। तो मतलब कि जहां क्रॉड का संख्या, क्रॉडेड जहां रहेगा ज्यादा, समझ जाएंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है। जहां पे वीक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रहेगा, जहां पे स्पेस ज्यादा रहेगा। सपोज दैट ऐसे करके इस तरह से देख रहे हो ना, ऐसे करके ठीक है ना। तो बोलो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो के बीच में क्या है, क्लोजनेस कम है कि ज्यादा है, ये क्लोज है, ज्यादा क्लोज है ना, यहाँ पे ज्यादा क्लोज है। क्लोज है मतलब यहाँ पे क्रॉड थोड़ा ज्यादा है, इस जगह पे क्रॉड थोड़ा ज्यादा है, जबकि इधर क्रॉड कम है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2, तो हम बोलेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2 का मतलब क्या हुआ कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ, क्लोजनेस मतलब कि कितना ज्यादा, रिलेटिव क्लोजनेस मतलब रिलेट कर रहे हैं ना, कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ का क्लोजनेस जो है, यहाँ के रिलेटिव रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे क्रॉडेड ज्यादा रहेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जहां पे क्रॉड कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस जहां पे एकदम क्रॉडेड है, बहुत कम स्पेस ऑफ सेपरेशन बहुत कम है, स्पेस ऑफ सेपरेशन बहुत कम है, इसका मतलब है कि वहां पे क्रॉड ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात होता है। क्लियर है, इस तरह से हम लोग दिमाग में लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो इस तरह से ऐसे करके, ठीक है ना, इस तरह से 3 लाइन से इस तरह से करके, ठीक है ना, P पे, यहाँ पे Q पे और यहाँ पे R पे। तो बोलेगा कहाँ पे ज्यादा है, तो P पे ऑब्वियस है कि ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड एज कंपेयर टू Q और एज कंपेयर टू R। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉडनेस क्या है, देखो यहाँ पे ज्यादा क्लोज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ पे ज्यादा क्लोज है,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा कम क्लोज है और यहाँ पूरा और भी कम क्लोज है, ठीक है ना। मीन्स समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का कहानी है, ठीक है ना। इस तरह का बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। देख करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताएंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो हाँ, और अब बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्या रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है कि जो पैरेलल लाइंस रहेंगे और सबके बीच में स्पेस भी सेम रहेगा। मीन्स यहां से यहां तक अगर दी 1 मीटर तो यहां से यहां तक भी 1 मीटर, तो यहां से यहां भी 1 मीटर, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि यहां से यहां ज्यादा ऐसे क्लोज था और फिर यहाँ पे ऐसे फार था, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। मीन्स क्या है, सबका इक्वली स्पेस्ड रहेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। एकदम हमेशा इक्वली स्पेस्ड रहेगा यार, समझ में आ रहा है, एकदम इक्वली स्पेस्ड रहेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर E1 है और यहाँ पे E2 है और यहाँ पे E3 है, तो क्या हुआ, सब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब पैरेलल है, सब इक्वली स्पेस्ड है, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3। और अगर दी पैरेलल और ना, ये यूनिफॉर्म का कहानी है। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या होगा, जरा बोलो भाई। ऐसे करके हो सकता है, इस तरह से, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म है ये, है ना, ना तो ये पैरेलल है ना तो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉड का संख्या ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉड जो है सो ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉड क्या है, कम है। तो हम लोग बोलेंगे कि E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह का बात है। क्रॉड यहाँ ज्यादा है, क्रॉड यहाँ कम है, तो E1 इज ग्रेटर देन क्या रहेगा, E2। क्लियर है, इस तरह का बात होता है, ठीक है ना। क्रॉडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा तो हर जगह तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल स्ट्रेंथ रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो कहाँ स्ट्रेंथ ज्यादा और कहाँ स्ट्रेंथ कम रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म जब रहेगा तो जहां ज्यादा क्रॉड रहेगा, है ना, जहां पे ज्यादा क्लोज रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगे, ज्यादा क्रॉडेड रहेंगे, डेंसिटी वहां पे ज्यादा रहेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। समझ जाएंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेंथ जो है, क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर डेंसिटी। क्या चाहिए, नंबर डेंसिटी किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। यूनिफॉर्म के में क्या होगा कि नंबर डेंसिटी तो हर जगह एक जैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, इक्वली स्पेस्ड रहेगा, तो क्या होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो रहेगा सो हर जगह एक ही रहेगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, इस तरह का बात होता है, ठीक है ना। और भी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये समझ में आ गया बात। ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया था, 8 नंबर हो गया था। 9th नंबर में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, याद रखना, हायर से लोअर पोटेंशियल जाता है, ठीक है ना। लोअर पोटेंशियल जाता है, हायर से ऑलवेज लोअर। मतलब यहां से सपोज दैट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है ऐसे करके कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब इधर से जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का पोटेंशियल ज्यादा और राइट साइड का पोटेंशियल कम है। अगर मान के चलो ये E1 है और ये A2 है और ये 1 है, तो बताइए कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, 1 का कि 2 का। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हायर से लोअर जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई है और यहाँ पे इधर से जा रहा है, मतलब यहाँ हाई और यहाँ लो है, इसलिए E1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2 होगा। समझ लो अच्छे से क्या बोले। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम सब जानते हैं हायर से कहाँ जाता है, लोअर, हायर से लोअर जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाता है, हायर से लोअर जाता है। तो हायर से लोअर, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे पैटर्न में देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है, मतलब इधर से हाई था इधर से लो, इसलिए उधर जा रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला हाई, इधर वाला लो, मतलब इसका ज्यादा और इसका कम। ऐसे और ऐसे भी जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और बताए ना पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा
उधर ही कौन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ, हाई से लो पोटेंशियल। क्लियर है। अच्छा मान के चलो इस तरह से कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रख देंगे इसे करके, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे मान के चलो हम एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए प्रोटॉन को, तो ये किधर जाएगा, किधर जाएगा। ऑब्वियस है कि पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर जाता है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इधर से इधर जा रहा है, मतलब इधर क्या है, इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है। इसका मतलब हाई से लो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा हाई से लो में जाता है, इसलिए ये भी इधर ही जाएगा। जबकि एक इलेक्ट्रॉन को इंटर करवाते, तो इलेक्ट्रॉन को अगर इंटर करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कहां से कहां जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, लो से हाई। तो नेगेटिव इधर क्या है, हाई इधर लो है, तो नेगेटिव चार्ज इधर जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को इंटर करवा देंगे। तो पहले भी पढ़ा रहे थे हम लोग, सोचो ना फोर्स कैसे लग रहा था, याद है ना कि पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव में अपोजिट लगता है। इसे समझो। या तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। इसे भी समझो। क्लियर है बात। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल समझ जाता है, ऐसे भी समझो आप। क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ में आ रहा है बात। जैसे मान के चलो एक प्लेट है इसे करके, ठीक है ना, इसे पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, प्लेट है, इस तरह से करके। तो पहली बात कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेगा, नहीं, ये तो गलत हो गया सरासर। काहे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पे मान के चलो एक नेगेटिव पोटेंशियल, एक मिनट, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इस तरह से, है ना। तो क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल जो है सो ग्रेटर देन जीरो। ये नेगेटिव है मतलब इसका पोटेंशियल लेस देन जीरो। मतलब ये हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया लोअर पोटेंशियल सर। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है, हाई से लो, तो हाई से लो जाता है सर। तो हाई से लो का मतलब समझ में आ रहा है ना कि इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा। तो क्या ऐसे जाएगा, नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है। इसका दो तीन बात का ख्याल देना, पहला क्या प्लस से निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, बिल्कुल सही है सर, क्लियर है। दूसरा में क्या 90 डिग्री बनाते हुए निकल रहा है, यस सर, बिल्कुल सही है सर, इस तरह का बात है। क्या ऐसे कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, इस तरह का बात है। अगर दो प्लेट के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिए प्रोटॉन्स को, तो कहां से कहां जाएगा, हायर से लोअर जाता है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन। ऐसे भी आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होगा इसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी के डायरेक्शन में ना फोर्स लगता है इसमें, हाँ सर, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना। इस तरह नेगेटिव चार्ज रखते तो इधर आता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर से ऑलवेज कहां जाता है, लोअर जाता है। क्लियर है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट ऐसे है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरा है ना। और ये यहां से यहां तक इस तरह से करके ऐसे है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन लिखो चारे पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब इक्वली स्पेस्ड है, सब पैरेलल है। इसका मतलब है कि सबके सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। लेकिन पोटेंशियल का बात करो तो पोटेंशियल क्या होता है, हायर से लोअर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इधर लेफ्ट साइड में हाई पोटेंशियल है और इधर क्या है, लो पोटेंशियल है। इसका मतलब है कि देखो ये जो है सो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब लेफ्ट ये इक्वल है, देख रहे हो ना, ये इक्वल है ना, इधर से जा रहा है तो ये इक्वल है, तो मतलब ये दोनों एक ही जगह पे है। लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हायर से लोअर, तो यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे जितना है उतना ही कहाँ पे है, नहीं पोटेंशियल का बात है, पोटेंशियल 1 पे जितना है उतना ही 4 पे है, 1 पे जितना है उतना ही 4 पे है। अच्छा यहाँ से हाई से लो, मतलब सबसे ज्यादा हाई किसका हो गया, 1 और 4 का, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट में है। सबसे लो किसका हो गया, 2 का, क्योंकि वो सबसे राइट में है, क्योंकि इधर हाई और इधर लो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर से लोअर जाता है। इसका मतलब लेफ्ट में जो है सबसे हाई पे है, राइट में जो है वो सबसे, हमेशा लेफ्ट में नहीं रहेगा, इधर से आते रहेगा तो राइट में क्या रहेगा, हाई, और इधर क्या रहेगा, लो, लेकिन इधर जा रहा है इसीलिए, है ना। तो सबसे लेफ्ट में ये 1 और 4 है, मतलब और ये दोनों बराबर में भी है, 1 और 4 में कोई लेफ्ट में नहीं है, ये दोनों एक ही जगह है, इसलिए लेफ्ट में ये V4 इज इक्वल टू V1, है ना। और फिर बोलो यहाँ से ये हो गया, और ये ग्रेटर देन किससे होगा, पोटेंशियल
V3 से, और ये ग्रेटर देन किससे होगा, V2 से। क्लियर है कि नहीं है? क्या बोले 1 और 4 एकदम सेम डिस्टेंस में, ये दोनों में कोई लेफ्ट राइट नहीं है, इसलिए ये दोनों है सो सेम पोटेंशियल पे है। उसके बाद राइट में 3 है, मतलब ये 3 जो है सो धीरे धीरे लोअर पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट है, इसलिए इसका पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना, ये दोनों के कंपेरिजन में। और ये दोनों आपस में बराबर, इससे थोड़ा कम ही है, और ये तो है सो 2 और भी कम है। इस तरह का बात होता है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का कहानी होता है, ठीक है ना, ये बात है। तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो हायर से लोअर में जाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सारा पैरेलल होता है और इक्वली स्पेस होता है। नॉन यूनिफॉर्म में पैरेलल नहीं होता है, इक्वली भी स्पेस नहीं होता है। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का बात होता है। ये कितना नंबर हुआ? 9 नंबर हुआ, ठीक है। 10 नंबर का बात कर रहे हैं। 10 नंबर में बोलता है कि मान के चलो कि इस चार्ज से 4 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, मात्र कितना? 4। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, इस चार्ज से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। कितना निकल रहे हैं? 8 निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस चार्ज का स्ट्रेंथ ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और इस चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है? कम है। ये Q1 और ये क्या है? Q2। तो इसका मतलब है कि जहां से ज्यादा लाइंस निकलेगा, जहां से क्या होगा? ज्यादा लाइंस निकलेगा। समझ में आ रहा है? जहां से ज्यादा लाइंस निकलेगा, समझ जाएंगे वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो है ना। और यहाँ पे जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा उसका मतलब वहां से लाइंस भी ज्यादा आती है। Q2 इज ग्रेटर देन क्या चीज? Q1। और यहाँ से कितना निकल रहा है? 2 3 4 5 6 7 8 निकल रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि Q2 बाई Q1 के आएंगे तो 8/4 बोले तो कितना? बोले तो 2:1 आएगा। इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? इस तरह से मतलब क्या समझे कि यहाँ से ये समझे कि यहाँ से Q2 जो है ना, बाय Q1 जो है इक्वल टू 2:1 है। इसका मतलब है कि Q2 जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है किससे? Q1 से। 2 टाइम्स ज्यादा है किससे? Q1 से। क्यों? क्योंकि Q2 से 8 निकल रहा है, Q1 से 4 ही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो हमको ये समझ में आया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? जरा बोलो यार। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है? चार्ज है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा मीन्स लाइंस भी उतना क्या रहेगा? ज्यादा निकलेगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो लाइंस भी कम निकलेगा। अगर मान के चलो कि ये है ना, ये है सो 10 कूलम चार्ज है प्लस 10 कूलम चार्ज है और इससे 8 लाइंस निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर यदि इससे 4 ही लाइंस निकल रहे हैं इसका मतलब प्लस क्या होगा? 5 कूलम ही चार्ज होगा। क्लियर है बात? कितने लाइंस होगा? 4 लाइंस निकलेंगे तो 5 कूलम चार्ज होगा। समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? दोनों पॉजिटिव है इसलिए बोल रहे हैं निकल रहा है। क्लियर है ना? इस तरह से हम लोग नंबर्स को देख करके भी चार्ज का मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? नंबर्स को देख करके भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हम पता लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? नंबर को केवल देख करके चार्ज का मैग्नीट्यूड पता लगा सकते हैं और उसका साइन भी पता लगा सकते हैं। क्या करके? तो उसका डायरेक्शन देख करके कि लाइंस वहां जा रहा है कि वहां से निकल रहा है। परपेंडिकुलरली होके निकलेगा, है ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ये सब बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह का कहानी है। क्लियर है? इस तरह से है। जैसे मैं मान के चलो कि सपोज दैट यहाँ पे +4 कूलम चार्ज है और यहाँ से 10 लाइंस निकल रहा है। क्या हो रहा है? 10 लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है ना। 10 लाइन क्या हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। 10 लाइंस ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है ना। यहां से देखो तो ये +4 कूलम है, ठीक है ना। ये +4 कूलम है। 10 लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 सपोज दैट ये 3 10 है ना। तो ये +4 कूलम चार्ज है, ठीक है ना। तो +4 कूलम से 10 लाइन और भी ओरिजिनेट कर रहे हैं तो बोलता है कि -2 कूलम चार्ज के कारण से, है ना, पैटर्न बनाओ।
-2 कूलम चार्ज के कारण से क्या करो, पैटर्न ड्रॉ करो। तो -2 कूलम, तो सबसे पहले -2 कूलम हो गया ये Q1 बराबर +4 कूलम था, तो 10 लाइन अभी निकल रहा था। अब Q2 इक्वल टू कितना बोला, -2 कूलम बोला, तो माइनस का मतलब सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आएगा, और इसका मैग्नीट्यूड था 4, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना बोला है, 2 बोला है। इसका मतलब क्या है कि 10 निकल रहे थे, इसमें 5 ही लाइन्स आएंगे इसे करके। क्लियर है ना बात, क्या बोल रहे हैं, इस तरह से केवल 5 लाइन्स ही आएंगे, इस तरह का बात है। क्लियर है, ऐसे कहानी होता है। मीन्स एक दिया रहेगा तो उसके कंपेरिजन हम दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। मीन्स कि मैग्नीट्यूड, और याद रखना अंदाजी नहीं बनाएंगे, 4 कूलम से अगर 10 लाइन निकल रहा है तो +2 कूलम से कितना लाइन निकलेगा, मात्र 5 लाइन्स निकलेगा, और -2 कूलम रहेगा तो क्या होगा, 5 लाइन्स आएगा इसमें, ठीक है ना। मीन्स नंबर जो होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो या तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है या नेगेटिव चार्ज में जाके इंड हो रहा है, वही डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड के बारे में। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा उससे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकलेंगे, जिसके मैग्नीट्यूड कम रहेंगे उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम निकलेंगे। सपोज दैट ये 4 कूलम चार्ज है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू प्लस कितना 3 कूलम चार्ज है, इस तरह से करके, और बोलता है कि सपोज दैट 4 कूलम से 4 लाइंस निकल रहे हैं, नहीं तो यहाँ मान के चलो 4 कूलम से कितना है, 3 4 5 6 7 8 लाइंस निकल रहे हैं, तो प्लस से कितना निकलेंगे, तो कितना निकलना चाहिए, 8 से कम की ज्यादा, तो बिल्कुल 8 से कम निकलना चाहिए सर, ठीक है ना। कितना निकलना चाहिए, 6 निकलना चाहिए सर, है ना। 4 से 8, तो 3 से कितना निकलना चाहिए, देखो ना रेशियो करके, 4 से निकल रहे हैं, 8 निकल रहे हैं ना, 3 बोले तो मात्र ये 75% रह गया ना, 75% हो गया, तो लाइंस भी 75% होगा ना, तो 8 का 75% निकालेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो कितना हो जाएगा, 8 का, इस तरह से है, तो ठीक है ना। तो 3, तो कितना निकालेंगे, तो क्या यहाँ पे देखो 6 ही लैब बनना चाहिए ना, 4 से 8, तो 3 से कितना बनना चाहिए, 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है। समझ में आ रहा है बात क्या, वो इस तरह, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर 10% कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 10% कम होना पड़ेगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात होता है। एक और प्रॉपर्टी है ना, आई थिंक 11वां नंबर प्रॉपर्टी होगा, जो भी है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वही एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट कहां पे, ओनली, ठीक है ना, ओनली इन द रीजियन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। बोले थे ना, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज मूव नहीं करेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट से मूव नहीं करेगा, तब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। लाइन तो वही वाला इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं, जैसे मूव करता है, मूव ही नहीं करेगा तो ड्रॉ नहीं करोगे तो लाइंस नहीं बनेगा, ये बात। एक और 12 नंबर प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर इनसाइड अ कंडक्टर, क्या चीज, इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है ना, इनसाइड अ कंडक्टर, क्या होता है इनसाइड अ कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कितना होगा, जरा बोलो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या चीज, नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कैन क्रॉस किसको, जरा बोलो तो, कैन क्रॉस अ चार्ज कंडक्टर, क्या चीज, जरा बोलो तो, चार्ज कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आ रहा है ना, अंदर में बोल रहे हैं, अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। ऐसा क्यों होता है सर, तो सपोज दैट कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखना, चार्ज कंडक्टर के अंदर चार्जेस के तो कमी नहीं रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के, ये सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक चार्ज कंडक्टर को रख दिए इस तरह करके, ठीक है ना, शुरुआत में टाइम कितना था 0t1 बराबर, ठीक है ना, रख दिए इसे करके, तो हम सब जान रहे हैं इधर से हाइयर पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल, इस तरह से। अब रख दिए तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये शुरुआत का टाइम था, ठीक है ना, अब रख दिए तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो है वो क्या है, चार्ज, इस तरह से करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करके रखा हुआ है इसी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हाइयर पोटेंशियल है,
और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, इस तरह करके। तो हायर पोटेंशियल का मतलब इधर क्या हो जाएगा, चार्ज भी होगा तो इधर प्लस चार्ज होगा, प्लेट ही लगाए होंगे, मान के चलो प्लेट ही लगाए हैं, प्लेट लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, बनाए हैं, तो यहाँ पे प्लस प्लेट होगा और यहाँ पे माइनस होगा, मतलब क्या होगा, हायर इधर है और इधर लोअर है। अब बोलो यहाँ से पॉजिटिव, इसके अंदर ये तो कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है तो इसमें चार्जेस के तो कमी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव के, अंधाधुंध चार्जेस भरे हुए हैं, तो इसके सारे पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट कर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ। इंडक्शन मेथड बताए थे, याद करो, इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। क्या बताए थे कि इधर प्लस हायर पोटेंशियल मतलब इधर पॉजिटिव हो सकता है, इधर लोअर पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव प्लेट और इधर नेगेटिव प्लेट होगा, तो क्या होगा कि सारे नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज हैं उधर नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, इसे करके, इस तरह से करके, इस तरह से इंडक्शन होता है, इंड्यूस चार्ज हो जाएंगे। तो अंदर में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया ना, प्लस से माइनस की तरफ, देखो तो इस तरह से करके, इसको कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और t बराबर अप्रोक्स 10⁻⁻8 सेकेंड में कंडक्टर के केस में उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जितना हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अप्लाई किए एक्सटर्नल ई नॉट, तो ई नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या समझे इससे, जरा बोलो तो, कि जितना हम अप्लाई किए थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर खुद से अपने अंदर क्या कर लेता है, अंदर से इंड्यूस्ड कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें चार्जेस की कमी नहीं है, जितने सारे पॉजिटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करता है, नेगेटिव चार्ज को इधर शिफ्ट करता है, सॉरी, तो पॉजिटिव को उधर शिफ्ट कर देगा। मींस सारे नेगेटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल की तरफ और सारे पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल की तरफ कर देगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ मान के चलो एक है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है, हायर से लोअर, तो सब के सब इधर से इधर जाएगा, हायर से लोअर तो इधर चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर तो इधर आ जाएगा। एज ए रिजल्ट सारे पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सारे पॉजिटिव चार्ज इधर और सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना। ये जो हुआ वो क्या आया, तो इंड्यूस्ड हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ऑलवेज किसके बराबर होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल के बराबर, दोनों इक्वल है ना, अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वो कितना हुआ, 0। कहां पे, इनसाइड द कंडक्टर, समझ में आ रहा है। तो जब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, तो वो भी 0 होगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा सर, तो वो भी 0 होगा सर। समझ में आ रहा है अब आप क्या बोल रहे हैं सर, तो ये प्रॉपर्टीज था, इसीलिए ना बोल रहे थे, एक मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, मान के चलो इस तरह से करके, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसे करके, तो मान के चलो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिवली चार्ज, केवल पॉजिटिव ही है इसमें, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इससे केवल लाइंस निकलेगा ही, इसके अंदर जाने तक कोई सवाल ही नहीं है, तो निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, है ना। लेकिन यहां से अगर निकलने की बारी आएगा इसको, तो ऐसे निकलेगा, ऐसे 90 डिग्री बनाते हुए, अंदर में तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, इस तरह यहां से ऐसे निकलेगा, तो क्या होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहेगा, यहां से निकलेगा ऐसे करके, तो यहां से क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, यहां से निकलेगा ऐसे करके, तो ऐसे नहीं रहेगा, याद रखना, ठीक है ना। कैसे रहेगा, ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, है ना, इस तरह से रहेगा, ऐसे इस तरह से रहेगा, सॉरी यहाँ से इधर रहेगा, ये 90 डिग्री बनाते हुए, तभी ना ये डायमीटर से क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे रहेगा इस तरह से, तो क्या होगा, ये डायमीटर से ऐसे क्रॉस करेगा, तो डायमीटर से क्रॉस, सपोज दैट ये डायमीटर ऐसे करके, है ना, तो डायमीटर से जब पास होता है तो 90 डिग्री बनता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, इस तरह का बात होता है। क्लियर है बात ना, इस तरह से निकलेगा, है ना। क्या ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल गलत सर, समझ में आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार बोर्ड में भी और IIT में भी आया था, ठीक है ना। ये सही है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, क्या ये सही है, हाँ सही है, लेकिन क्या ऐसे रहता, यहाँ पे देखो ऐसे रहता, यहाँ भी नहीं गया और यहाँ, क्या ये सही है, नहीं है। पहला बात क्या क्या नहीं सही है, सो देखो, पहला बात ये वाला मान के चलो मिटाया हुआ, तो पहला बात ये देखो, हाँ बोल रहा है निकल तो रहा है पॉजिटिव से, सही बात है, अंदर में नहीं है, ये भी सही है, लेकिन एक बात गलत है कि 90 डिग्री यहाँ नहीं बना रहा है, तो सब बात ख्याल रखना है, क्या क्या निकलना चाहिए पॉजिटिव से, निकल रहा है ना,
चलो निकल रहा है यहाँ से, अंदर में नहीं बना रहा है क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं रहेगा, तो यहाँ नहीं है, ये तो गलत है। ये लगता है कुछ सही है, लेकिन एक और पॉइंट एग्जिस्ट करवाओ कि क्या यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा है, तो ये गलत है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो तो इस तरह से है, कुछ कुछ हम लोग सवाल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी था, ये क्लियर है। सवाल लेते हैं। कहता है ये है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो प्लेट्स हैं, तो अब ऐसे ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होगा। बोलता है यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर रख दिए इस तरह से करके, क्या रख दिए यहाँ से, एक चार्ज कंडक्टर रख दिए, चार्ज नहीं सॉरी अनचार्ज कंडक्टर रख दिए, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं हम लोग कि सारे माइनस चार्जेस इसके इधर आ जाएंगे इसे, है ना, और इसके प्लस चार्जेस सारे इधर आ जाता है, इंडक्शन हो जाएगा इस तरह से करके। तो बताओ यार, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है और माइनस से क्या होता है, माइनस में इंटर करता है। तो ऑब्वियस है कि इसका यहाँ पे सीधे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियस से आएगा। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे आएगा, तो यहाँ आएगा, सीधा आएगा ऐसे करके, सीधा सीधा, और सीधा क्रॉस कर जाएगा, नहीं। पहला बात क्यों, ऐसे ऐसे आ रहा है ऐसे करके, तो ऐसे होगा, ऐसे क्लियर, इस तरह करके, इस तरह कहानी होगा, ठीक है ना। यहाँ आ रहा है तो कैसे आएगा, यहाँ से सीधे आएगा, नहीं सर ऐसे नहीं आएगा, तो कैसे आएगा यहाँ से, जरा बोलो तो, ऐसे करके ऐसे आएगा, इस तरह, क्लियर है ना, इस तरह का बात होगा। इसे पॉजिटिव चार्ज में आ रहा है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इस तरह से निकल रहा है ऐसे करके, है ना। तो कैसे निकलेगा, तो इधर से डायमीटर होगा सपोज दैट, ऐसे निकल रहा है यहाँ से, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है ना, इस तरह से निकल के आ रहा है। यहाँ से ऐसे होगा तो ऐसे निकलेगा, और फिर निकल के ऐसे आ रहा है। तो ये है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें एक कैसे है, तो बोलता है क्या एकदम सीधा सीधा आ जाएगा, पार कर जाएगा इसे करके, बिल्कुल गलत सर, ठीक है ना। क्या इसे पार कर जाएगा, नहीं सर। तो क्या यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे वाला कहानी होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, यही वाला होगा, समझ रहे ना, ये पैटर्न बनेगा। मीन्स दो प्लेट के बीच में एक अनचार्ज कंडक्टर को रख दिए, तो ये अनचार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर है अनचार्ज है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज 0 है, तो उसमें इंडक्शन होगा, इंड्यूज हो जाए, इंड्यूज चार्ज हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो माइनस वाला सब ऊपर, प्लस वाला नीचे, तो इस तरह से बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके नोट्स में भी दिया और कोई भी बुक में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये कंडक्टर है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, तो कैसे, तो देखो ये इस तरह से गया इसे करके, ठीक है ना, ये मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है इसे करके, ठीक है ना, इस तरह से जा रहा है इसे, ठीक है ना। हो सकता है कि मेटेलिक स्फीयर है तो इधर क्या हो जाएगा, स्फीयर है तो हो सकता है इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इधर सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर गया इसे करके, ठीक है ना, इस तरह से। तो छोड़ो ना, क्वेश्चन समझो बात को। क्वेश्चन में बोलता है कि इस तरह का बात है, ठीक है ना, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, इस बारे में भी पता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पता नहीं है, केवल पाथ बताओ कि कैसे होगा। सो तो इस तरह से दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे, ये दिया हुआ है। आप बोलेगा सर इसमें इंटर करेगा और इससे निकलबो करेगा सर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ का चार्जेज सेम नहीं है, याद रखना, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कैसे दिया हुआ है, पहला नंबर में है ना, ये पूरा पार कर गया है, फर्स्ट नंबर ए है, सो क्या कर गया, इसे पूरा पार कर गया है ना। एक और ऐसे पार कर गया है यहाँ से इसे, ठीक है, इस तरह से एक और पार कर गया है ये, और ये सेकंड नंबर में क्या हुआ है, ऐसे गया है इसे, और जाने के बाद ऐसे ऐसे पार कर गया है, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर में ऐसे गया है, ऐसे हुआ है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, बोलता कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियस है कि कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो तीनों गलत हो गया, है ना, चौथा ही सही है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो हो सकता है कि ये समझ में आ रहा है, चौथा ही सही है। क्यों सही है, डी ऑप्शन सही, डी ही क्यों सही है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, जबकि ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन बदल दिया और क्वेश्चन में बोला अब बताओ कौन सही है, ए बी सी डी, तो ये दोनों में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर भी मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है, मतलब ये दोनों तो गलत है, मतलब सही होने का चांस है या तो ए या तो डी चांस है। और प्रॉपर्टी हम लोग याद करो, क्या यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री नहीं बना रहा है, यहाँ बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि डी वाला सही है। क्लियर है, इस तरह का बात होता है। तो ये सब कहानी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी बात समझ सकते हैं
कि मान के चलो कि चलो यहाँ पे तो ऐसे दे दिया चारों, और बोलता कि क्या क्या हो सकता है, तो बताओ। तो हम सब बोल सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है ऐसे, मतलब इधर साइड नेगेटिव है और इस साइड से निकल रहा है, इस साइड मतलब क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है बात? इस तरह का कहानी है। तो ये क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप दिमाग में इसको रखना। एक और चार्ज कंडक्टर वाला बताए थे, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम और भी बताते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, 4 ऑप्शन में बोला है कि क्या ऑप्शन होगा सही। तो सब जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं ये क्वेश्चन में, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है ना, इसका क्रॉड ज्यादा है, डेंसिटी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे डेंसिटी क्या है ज्यादा है, क्रॉड ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ किसी कंपैरिजन में, बी वाला के कंपैरिजन में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। और ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस से हमको ये नहीं मालूम चलेगा कि कितना ज्यादा कितना कम होगा। सो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है। बस इतना जाने कि ज्यादा होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा इस बात का पता हमको नहीं चलेगा यहाँ से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आ रहा है। हाँ, चार्जेस का मैग्नीट्यूड वगैरह दिया रहता तो बोलता, तो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना थ्योरी बताने के बाद आई होप कि सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। और भी हम कुछ कुछ बात बताए ना, जैसे हम बता रहे थे ना, 4 कूलम रहेगा तो 10 लाइन लिख लेगा, तो 3 कूलम रहेगा तो कितना लिख लेगा, तो 7.5 लाइन्स। वो तो हो नहीं सकता। तो मान के चलो कि 10 कूलम चार्ज रहेगा, 10 कूलम चार्ज में 10 लाइन निकल रहे हैं, तो 4 कूलम चार्ज में कितना लिख लेंगे, 4 ही लाइन से निकलेंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो क्लियर है ना। उधर मैग्नीट्यूड के हिसाब से लाइंस निकलता है, क्लियर है बात, है ना। एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से ये बता दिए अभी, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। ये क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार से ऐसे दिया हुआ है हमें, ठीक है ना, ऐसे है, और यहाँ से क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से है, और फिर यहाँ से क्या है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो बोलता है कि ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, और सब इधर से जा रहा है, देख रहे हो ना, इधर से। तो चलो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या जान रहे हैं, इधर से जा रहा है ना। तो सब जानेंगे कि लेफ्ट से जा रहा है, इसका मतलब इधर हायर पोटेंशियल और इधर क्या है, लोअर पोटेंशियल है। आगे बोलो, 4 ऑप्शन तो सही तो हो ही जाएगा, है ना, करेक्ट देख के, लेकिन हम लोग और भी अनुमान लगाइए इसमें क्या क्या है। सो ठीक है ना। बोलो यहाँ से क्या देखे हम लोग, कि इसका मतलब है कि इधर से सबसे लेफ्ट में ये ई इज ग्रेटर देन क्या होगा, ई बी इज ग्रेटर देन ई सी हो गया, सॉरी वी बी, वी ए भी ना, वी ए इज ग्रेटर देन किससे होगा, वी बी इज ग्रेटर देन किससे होगा, वी सी होगा। पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा, फिर यहाँ का ज्यादा, यहाँ का, ये तो पोटेंशियल का कहानी हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहानी है, कि यहाँ पे और यहाँ पे देखो स्पेस दोनों का इक्वली स्पेस है, क्रॉडनेस इक्वली है। इसका मतलब क्या है कि ये, और इसका मतलब है कि ये और क्या चीज, ईसी इक्वल है, क्योंकि क्रॉड दोनों का इक्वल है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ईबी में देखो क्रॉड ज्यादा है, मतलब ईबी वाला जो है सो कम है। इसका मतलब कि ये लेस देन किससे हो गया, ईबी से हो गया। इस तरह का कहानी है, ठीक है ना। मतलब ईए और ईसी दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव जो क्लोजनेस है दोनों का इक्वल है, क्रॉडनेस है, सो क्या इक्वल सेपरेशन है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है क्या बोल रहे हैं। सो क्लोजनेस यहाँ का इक्वल है ना, सेपरेशन इक्वल है, इसलिए यहाँ दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। और ये वाला ज्यादा है फार, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, इसलिए कम हो गया, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, हायर से लोअर जाता, तो यहाँ का ज्यादा, फिर यहाँ का, फिर यहाँ का। क्लियर है क्या बोल रहे हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हम बुक से ही ले रहे हैं। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट ए, और बोलता है कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। 3 पॉइंट ए बी सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल कहाँ का ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो हायर से कहाँ जाता है भैया, लोअर जाता है। तो लोअर जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर का लेफ्ट वाला जो है हायर पोटेंशियल पे है, ईबी, उसके बाद कौन है, ईसी, और उसके बाद कौन है, ईए, मतलब सबसे कम पोटेंशियल किसका है, ईए का है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का कहानी होता है, ठीक है ना, ये कहानी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ये हमारा, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखना आप सब, कि बोलता है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। और बोलता है यहाँ से कि ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, इस तरह से करके,
और यहाँ पे बोलता है ये पॉइंट बी है और बोलता है ये पॉइंट सी है, ठीक है ना, इस तरह करके ये पॉइंट ए बी और सी तो सब जान रहे हैं, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से कि ये हायर पोटेंशियल है और ये क्या है सर, तो लोअर पोटेंशियल है सर। तो बोलो पोटेंशियल का रिलेशन लिखो। तो देखो ये दोनों सेम पॉइंट पे ना तो लेफ्ट ये ए और बी ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे में हायर और लोअर डिसाइड नहीं होता है। कहाँ होता है हायर लोअर डिसाइड, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट में रहेगा तो हायर और राइट में रहेगा तो लोअर, ऐसा नहीं है कोई जरूरी, मतलब इधर से जा रहा है ना इसलिए। अही अगर इधर ऐसे करके होता तो क्या बोलते हैं, लेफ्ट में लोअर, लेफ्ट में लोअर पोटेंशियल और राइट में हायर पोटेंशियल। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो। लेकिन इधर से जा रहा है इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि इधर हायर पोटेंशियल लेफ्ट में और राइट में लोअर, तो इस साइड हायर और इस साइड लोअर। लेकिन यहाँ पे ए और बी जो है ना, एक ऐसे और एक ऐसे है ना, तो यहाँ पे ये लेफ्ट राइट नहीं है ये दोनों, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक ही, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। ये क्या है, ये किसी के कंपैरिजन में लेफ्ट राइट में नहीं है, इसे देखेंगे तो, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है ना। वी ए बराबर वी बी। हाँ एक ऐसे रहता और एक यहाँ ऐसे रहता तो हम बोलते ये लेफ्ट में होता, ठीक है ना, और ये क्या होता, राइट में होता। तो ऐसे नहीं है। हाँ लेकिन ये वाला क्या है, राइट में, मतलब यहाँ जाते जाते पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए वी सी लेस देन होगा। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का बात आया तो ये यूनिफॉर्म है, मतलब ई ए इक्वल टू ई बी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये है, क्लियर है ये कहानी, तो ये समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन बोलता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी दिया हुआ है भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी दिया हुआ है इस तरह से करके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, ठीक है ना। और बोलता है कि ये पॉइंट एस है, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ से आर है इसे करके, ठीक है ना, इस तरह से करके। और ये पॉइंट बोलता है पी है और ये पॉइंट बोलता है क्यू है, इस तरह से करके, ठीक है ना, इस तरह। आप बोलता है कि कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, कौन से दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या ये P और S का सेम होगा, नहीं। क्या होगा, P और S के बीच में रिलेशन कि यहाँ से हायर पोटेंशियल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट में है तो ये ग्रेटर हो जाएगा पोटेंशियल, और ये थोड़ा राइट में है तो ये लेफ्ट लो की तरफ चला गया तो ये क्या हो जाएगा, S हो गया ये। इसमें देखो P और R में क्या होगा, EP जो है वो ग्रेटर पोटेंशियल होगा और ER क्या होगा, लेसर पोटेंशियल होगा। ER और देखो तो ER जो है Q से क्या है, लेफ्ट में है तो ये ग्रेटर होगा किससे, EQ से होगा। और आगे देखो तो यहाँ से ES जो है ये ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल, सॉरी सब पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, EP ये V है ना, VS ये V पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना, ये पोटेंशियल का बात कर रहे हैं, सब हम बता दे रहे हैं, हर तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। EP P है सो R से क्या है, लेफ्ट है, तो इसलिए हायर और ये लोअर। ये P है सो क्या है, Q से S से क्या है, लेफ्ट है, इसलिए हायर ये लोअर है ना। R जो है सो और P भी है सो क्या है, P एक और लेते हैं हम लोग, P जो है सो क्या है जरा बोलो तो, P जो है वो किससे लेफ्ट है, तो Q से भी लेफ्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हायर और ये लोअर, ठीक है ना। अब S के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, P वाला तो हो गया, R वाला का चलो बात करते हैं। तो R जो है सो क्या हुआ, Q से क्या है कि लेफ्ट है, इसलिए ये हो गया। अब R जो है VR वो S से क्या है जरा बोलो तो, S से क्या है R, तो S से सेम है, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, तो इक्वल हो गया इस तरह से करके। क्लियर है ना बात ना। तो इधर बहुत सारा प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, उसमें इक्वल पोटेंशियल कौन है, ये S और क्या ची का, R का। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सबका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह का क्या है, सेम है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह से कहानी था। तो ये आज का चर्चा था हमारा क्या चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएं हम, है ना। इस पे इसी तरह का क्वेश्चंस वगैरह दिमाग में आपको रखना है कि किधर से किधर जाता है, ठीक है ना। तो हायर से लोअर जाता है, अंदर में जीरो होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर में हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी से निकलेगा, नंबर डेंसिटी जितना ज्यादा निकलेगा, निकलने का संख्या ज्यादा रहेगा, मीन्स डेंसिटी उसका ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्रॉडनेस ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह का बात होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करवाएंगे रिंग के कारण से, और भी ना लाइन पूरे एक सीट के कारण से, ये सब बाद में करवाएंगे थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या तो फिर होगा क्या चीज, तो वही कैलकुलेशन होगा, ठीक है ना। अब ज्यादा क्लासेस नहीं बचा है, ठीक है, ओके।